किसान आंदोलन वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दक्कन विद्रोह यानी डेक्कन अपराइजिंग 1875। क्षेत्र, यह विद्रोह पुणे, अहमदनगर और सतारा क्षेत्र में हुआ, जो कि आज के महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आते हैं। पृष्ठभूमि, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में जो हुआ था, में मराठों की पराजय के साथ ही मराठा साम्राज्य ब्रिटिशर्स के अधिकार में आ गया। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर किसानों से सीधा लगान वसूल करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, जिसमें लगान की दरें बहुत ज़्यादा थी। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर 1820 में शुरू की गई थी और इसमें सीधा जो लगान वसूल करने का जो व्यवस्था होती है वो सीधे किसान से होती है। अगर कोई किसान समय पर लगान जमा नहीं करवा पाता था तो पूरे गांव को दंडित किया जाता था। अंग्रेज़ों को लगान चुकाने के लिए किसानों ने साहूकारों से ब्याज पर पैसे उधार लिए और कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। 1832 से 1834 में अकाल के कारण 33% पशु तथा 50% लोग भूखों मर गए, जिससे किसानों के हालात और गंभीर हो गए। 1859 में ब्रिटेन में 3/4 यानी 75% कॉटन की सप्लाई अमेरिका से होती थी। ब्रिटेन को यह खतरा था कि अगर अमेरिका से कॉटन सप्लाई बंद कर दी तो उनके उद्योगों का क्या होगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत में कॉटन की खेती को प्रोत्साहित किया और भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉटन की खेती है वो दक्कन के क्षेत्र में हुई, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कॉटन की खेती के लिए उपयोगी थी। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे ब्रिटेन में अमेरिकन कॉटन की आवक घट गई। कॉटन की खेती बहुत महंगी थी, इसलिए किसानों को और ज़्यादा लोन साहूकारों से लेना पड़ा और भारत में धीरे धीरे कॉटन की खेती का जो स्तर है वो बढ़ता गया। वो ज़्यादा एरिया में कॉटन की खेती होने लगी और 1862 आते आते भारत से 90% कॉटन ब्रिटेन को सप्लाई होने लगा। 1865 में अमेरिका में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध खत्म हो जाने से भी भारतीय कॉटन की मांग ब्रिटेन में घट गई। क्योंकि अमेरिकन कॉटन सस्ती थी, इसलिए ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अमेरिका से कॉटन खरीदना शुरू कर दिया। अब जो किसान कॉटन की खेती में अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, उनको अब कॉटन की बहुत नीची कीमतें मिल रही थी, इसलिए किसानों का जो कर्ज है और अधिक बढ़ गया। 1860 में सरकार ने लगान की दरों में 50% तक वृद्धि कर दी। किसानों को लगा कि कॉटन की खेती के लिए साहूकारों से लोन लेना पड़ा, क्योंकि लगान इतना बढ़ा दिया था सरकार ने, तो उसको चुकता करने के लिए फिर साहूकारों से लोन लेना पड़ा, जिससे उनकी माली हालत और ख़राब हो गई। मारवाड़ी लोग, गुजराती साहूकारों ने अब किसानों को लोन देने से मना कर दिया तथा पुराने लोन्स की उगाही शुरू कर दी। कई जगह किसानों की ज़मीन तथा बैल हड़प लिए गए। अब ऐसे क्या कारण हुए कि किसानों को इन मारवाड़ी बनियों तथा गुजराती साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा। मारवाड़ी तथा गुजराती साहूकारों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण। मारवाड़ी तथा गुजराती साहूकार बड़े ही जालसाज और शोषणकारी थे। वह बॉन्ड और करार पर अपने फायदे के अनुबंध तैयार करते थे तथा अनपढ़ किसानों से अंगूठा लगवा लेते थे। किसानों को लोन रिपेमेंट की जो रसीद होती थी वो नहीं दी जाती थी। वह बही खातों में हेर फेर करके किसानों के साथ जालसाजी करते थे। यानी जब वो लोन रिपेंट करते थे तो रिपेमेंट को वो लिखते नहीं थे और जो पैसे उनको दिए होते थे उनको बढ़ा चढ़ा कर लिख देते थे। इसलिए किसानों ने अगर एक बार कर्ज ले लिया है इनसे तो वो कभी इसको चुकता नहीं कर पाते थे और वो किसानों का शोषण करते रहते थे। और जब किसान उनको ब्याज नहीं दे पाते थे तो वो किसान के घर में जा कर के उनके जो भी बैल या संपत्ति होती थी उनको जब्त कर लेते थे, उनकी ज़मीनों को जब्त कर लेते थे। किसानों की ज़मीन तथा संपत्ति को हड़प लेना। कर्ज समय पर चुकता नहीं करने पर साहूकार किसानों की ज़मीन तथा संपत्ति हड़प लेते थे। सरकार भी इन साहूकारों का ही साथ देती थी। इन साहूकारों के अत्याचार से तंग आकर किसानों ने विद्रोह का रास्ता अपनाया। यह विद्रोह मुख्यतः इन मारवाड़ी तथा गुजराती साहूकारों के खिलाफ था। प्रमुख घटनाएं: 12 मई 1875 को सूपा गांव में, जो कि पुणे के अंतर्गत है, आसपास के गांव के किसान इकट्ठा हुए और साहूकारों से बही खाता, करार और बॉन्ड ज़बरदस्ती छीनकर जला दिए।
इन्होंने अनाज की दुकानों को लूट लिया तथा कई जगह साहूकारों के घरों को भी जला दिया। इस आंदोलन से 30% इस आंदोलन से 30 गांव प्रभावित हुए। यह आंदोलन जल्द ही पुणे से अहमदनगर और सतारा में फैल गया। कई जगह साहूकार अपनी संपत्ति और घर छोड़कर भाग गए। सरकार ने बल प्रयोग किया और दमन के सारे इस आंदोलन को दबा दिया। परिणाम 1879 में कोलाबा के सिंडोली के वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि पहले मिलिट्री विभाग में क्लर्क थे, पुणे के आसपास के रामोसी, भील, धांगड़ और कोली आदिवासियों को संगठित कर सशस्त्र आंदोलन कर दिया। इनका लक्ष्य था अंग्रेज़ों को भगाकर गणतंत्र की स्थापना करना। इससे अंग्रेजी सरकार डर गई तथा इन्होंने किसानों के पक्ष में कुछ कानून बनाए। तो जो पहला कानून आया सामने वो था दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879। यह अधिनियम किसानों की साहूकारों से रक्षा के लिए पारित किया गया। इसके तहत कर्जदार होने पर किसान की जमीन को तथा संपत्ति को साहूकार जब्त नहीं कर सकते थे। सरकार ने लगान की दरों का पुनर्निर्धारण कर लगान को कम कर दिया। अब इस आंदोलन से रिलेटेड कुछ विशेष बातें हैं जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो लेट्स सी दोज स्पेशल थिंग्स रिलेटेड टू दिस मूवमेंट। तो वेनिस, दक्कन के साहूकार एवं व्यापारी इनको वेनिस नाम से जो स्थानीय लोग थे पुकारते थे। कुंभिश, ऋण के बोझ तले दबा खेतीहर किसान, इनको कुंभिश कहा जाता था। वासुदेव बलवंत फड़के को आद्य क्रांतिवीर या भारत का प्रथम सशस्त्र क्रांतिकारी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ एक 300 लोगों का जो कि आदिवासी थे, एक सेना खड़ी करके अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो ये था आज का हमारा डेक्कन अपराइजिंग, और आगे भी ऐसे वीडियो सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।